हाय वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक हर किसी कंपनी की ओनरशिप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है जिसे शेयर्स या स्टॉक कहते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के 50% शेयर होल्ड करते हैं तो आप उस कंपनी के 50% के मालिक हैं। शेयर होल्डर वो लोग जो किसी कंपनी में शेयर या स्टॉक ओन करते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। IPO जब एक प्राइवेट कंपनी फंड रेज करने के लिए पहली बार शेयर मार्केट में अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करने आती है तो उसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। पब्लिक कंपनी IPO लाने के बाद हर कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनियों की ओनरशिप शेयर्स के रूप में ऑर्गेनाइज्ड होती है जिसे स्टॉक एक्सचेंज पर फ्रीली ट्रेड किया जा सकता है। FPO जब एक लिस्टेड कंपनी IPO लाने के बाद फिर से पब्लिक को शेयर सेल करके फंड रेज करती है तो उसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि FPO कहते हैं। मार्केट कैप बताता है कि किसी कंपनी की वर्थ कितनी है। इसे हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। स्टॉक इंडेक्स शेयर्स का एक ग्रुप है जो किसी सेक्टर, एक्सचेंज या इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। आमतौर पर इंडेक्स किसी एक्सचेंज के टॉप मार्केट कैप वाली कुछ कंपनियों का एवरेज परफॉर्मेंस बताता है। भारत में खास तौर पर दो इंडेक्स देखे जाते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक इंडेक्स है। इसमें BSE पर लिस्टेड 30 लीडिंग कंपनीज के शेयर्स जिन्हें उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर चुना गया है जो कि इंडियन इकोनॉमी के वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। निफ्टी NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा मार्केट इंडेक्स है। इसमें NSE पर ट्रेड होने वाली 1600 कंपनियों में से 50 लीडिंग कंपनियों को शामिल किया गया है जिन्हें उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल के आधार पर चुना गया है। डीमेट अकाउंट ये एक डिजिटल अकाउंट है जहां पर आपके द्वारा बाय किए गए शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। होल्डिंग्स किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखे गए एसेट्स को होल्डिंग कहते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ETFs एटसेट्रा। ट्रेडिंग अकाउंट एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जो आपको अलाउ करता है कि आप सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स या डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकें। ब्रोकर एक इंडिविजुअल या कंपनी होती है जिसे शेयर्स या अदर इन्वेस्टमेंट बाई और सेल करने की अथॉरिटी होती है। तो अगर आपको स्टॉक बाई करने हैं तो आप खाली ब्रोकर के थ्रू ही बाई या सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। ये एज अ मिडलमैन काम करते हैं जो आपके बिहाफ पर बाई और सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं। ब्रोकरेज आपके बिहाफ पर शेयर्स को बाई या सेल करने के लिए ब्रोकर्स आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं, उसे ब्रोकरेज कहते हैं। डीपी चार्जेस ब्रोकरेज के अलावा लगने वाला एक फिक्स चार्ज है जो आपके हर सेल ट्रांजैक्शन पर लगता है। इन्वेस्टिंग जब आप किसी एसेट जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड या ETF को इस उम्मीद से बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं कि समय के साथ आपका पैसा उसमें बढ़ेगा तो उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। ट्रेडिंग जब आप किसी एसेट जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड या ETF को शॉर्ट टर्म में मिस प्राइसिंग का फायदा उठाने के लिए बाई और सेल करके उससे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग जब हम अपनी क्षमता से अधिक पैसे उधार लेके इन्वेस्ट करते हैं तो उसे लेवरेजिंग कहते हैं। ऐसा जनरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए लोग करते हैं, पर इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग जब हम शेयर्स को सेम डे बाई करके सेल कर देते हैं तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जब हम शेयर्स को एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करके सेल करते हैं तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। शेयर्स प्लेजिंग अपनी होल्डिंग को गिरवी रखकर उसके बदले अपने ब्रोकर से ट्रेडिंग मार्जिन या पैसे लेने को शेयर्स प्लेजिंग कहते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक एक्सचेंज द्वारा मार्केट कैपिटल के आधार पर रैंक की गई टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं और 101 से लेके 250 रैंक तक की कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहा जाता है और उसके बाद की सभी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। बुल मार्केट मतलब जब अधिकतर कंपनियों के शेयर प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं और लोग फ्यूचर को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। बियर मार्केट मतलब जब अधिकतर कंपनियों के शेयर प्राइसेस गिर रहे होते हैं और लोग फ्यूचर को लेके पेसिमिस्ट होते हैं तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। इनका नाम दोनों जानवरों के अटैक स्टाइल के नाम पर रखा गया है। स्टॉक मार्केट बबल शेयर मार्केट में बबल तब होता है जब शेयर्स की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती हैं जहां वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू और अपनी अर्निंग से काफी ज्यादा हो जाती हैं और इवेंचुअली जब बबल बर्स्ट होता है तो कीमतें वापस या तो अपनी रियल वैल्यू पर या फिर उससे भी कम पर आकर रुकती हैं। म्यूचुअल फंड ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां इन्वेस्टर से पैसा लेके इकट्ठा किया जाता है, फिर इस फंड को
प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है। वो इस फंड को डिफरेंट असेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। ये बिगिनर्स के लिए बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। असेट अंडर मैनेजमेंट, एक म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों का कितना पैसा इन्वेस्टेड या प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जा रहा है उसे ही असेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। म्यूचुअल फंड यूनिट्स, जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर आपको उसके शेयर्स मिलते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में पैसे डालने पर आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं। एनएवी, एक म्यूचुअल फंड की पर यूनिट मार्केट वैल्यू को एनएवी कहते हैं। इसे फंड की टोटल वैल्यू में से लायबिलिटीज घटाकर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड करके निकाला जाता है। ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक टाइप का इन्वेस्टमेंट फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स के जैसे ही ट्रेड होता है। ये आपको स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज जैसे एसेट्स के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है, वो भी इंडिविजुअली उनमें इन्वेस्ट किए बिना। रेट्स या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसी कंपनी है जो इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को ऑपरेट और फाइनेंस करती है। ये इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मॉल्स, वर्क स्पेसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में पैसा लगाते हैं। रेट्स में इन्वेस्ट करके आप बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट की ग्रोथ का फायदा ले सकते हैं। इंडेक्स फंड्स, ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड या ईटीएफ है जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने के लिए इंडेक्स की तरह ही उन सारी कंपनियों में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं जैसे इंडेक्स में हुआ है, या फिर खाली सैंपल सिक्योरिटीज में जो उस इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर सके। बॉन्ड एक तरह का लोन है जो हम गवर्नमेंट या किसी कंपनी को देते हैं और जिसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है। कूपन रेट, बॉन्ड पर हमें जिस रेट से इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कूपन रेट कहते हैं। हेज फंड्स, ये एक प्राइवेट इन्वेस्टर्स की लिमिटेड पार्टनरशिप होती है जिनका पैसा फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज्ड होता है, जो बहुत सी कॉम्प्लेक्स और रिस्की स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं ताकि मार्केट से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ या उससे अधिक होता है। इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनीज के स्टॉक या शेयर्स ट्रेड होते हैं। फॉरेक्स मार्केट, एक ऐसा मार्केट जहां अलग अलग देशों की करेंसीज ट्रेड होती हैं जैसे डॉलर, पाउंड, रुपीस, येन एटसेट्रा, उसे फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। कमोडिटी मार्केट, एक ऐसा मार्केट जहां पर अलग अलग तरह की कमोडिटीज का ट्रेड होता है जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल एटसेट्रा। डेरिवेटिव्स एक तरह के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी असेट जैसे स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी एटसेट्रा की वैल्यू से डिराइव होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स 4 तरह के होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये एक तरह का फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें दो लोग एक फिक्स्ड फ्यूचर डेट पर एक फिक्स्ड प्राइस में एक असेट का लेन देन करने के लिए बाध्य होते हैं जो कि बाद में मुकर नहीं सकते, भले उस समय उस एसेट्स का मार्केट वैल्यू कुछ भी हो। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर्स की ऑब्लिगेशन नहीं बल्कि उसके पास राइट या ऑप्शन होता है कि वो एक फिक्स्ड डेट पर अंडरलाइंग एसेट को एक प्री फिक्स्ड प्राइस पर बाय या सेल कर सकता है। कॉल ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर को सेलर से एक फिक्स्ड डेट पर अंडरलाइंग एसेट को फिक्स्ड क्वांटिटी में प्री फिक्स्ड प्राइस पर बाय करने का राइट होता है। पुट ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर को सेलर से एक फिक्स्ड डेट पर किसी एसेट को फिक्स क्वांटिटी में प्री फिक्स्ड प्राइस पर सेल करने का राइट होता है। शॉर्ट सेलिंग, ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको लगता है कि किसी स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है तो आप उसे ब्रोकर से बोरो करके पहले सेल कर देते हैं और फिर उन्हें प्राइसेस कम होने पर बाई करके ब्रोकर को लौटा देते हैं और डिफरेंस अमाउंट आपका प्रॉफिट होता है, पर इसमें रिस्क होता है कि प्राइसेस ऊपर भी जा सकती है। ऐसा आप खाली इंट्राडे ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स में ही कर सकते हैं। वोलेटिलिटी, इसका मतलब होता है कि किसी शेयर की वैल्यू कितनी तेजी से ऊपर या नीचे मूव होती है, उसे वोलेटिलिटी कहते हैं। वॉल्यूम बताता है कि एक दिन में किसी कंपनी के कितने शेयर्स बाई और सेल हुए हैं। मार्केट ऑर्डर, ये एक तरह का ऑर्डर है जिसमें हम किसी स्टॉक को उसके मार्केट में बेस्ट अवेलेबल प्राइस पर बाई और सेल करने का ऑर्डर लगाते हैं। इसमें आप बिना मोल भाव किए मार्केट में जो भी रेट चल रहा होता है उस पर बाई कर लेते हैं। लिमिट ऑर्डर, ये एक तरह का ऑर्डर है जिसमें हम स्टॉक को किसी स्पेसिफिक प्राइस या उससे बेटर प्राइस पर बाई या सेल करने का ऑर्डर लगाते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर, जब हम किसी स्टॉक का बाई या सेल ऑर्डर लगाते हैं कि वो जब एक स्पेसिफिक प्राइस पर पहुंचे तो अपने आप बाई या सेल हो जाए तो उसे हम स्टॉप लॉस ऑर्डर कहते हैं। बिड प्राइस एक हाईएस्ट प्राइस है जो कोई विलिंग बायर एक शेयर्स के लिए पे करने के लिए तैयार हो। आस्क प्राइस का मतलब है लोवेस्ट प्राइस जिस पर एक सेलर स्टॉक सेल करने के लिए तैयार हो जाए। बिड आस्क स्प्रेड,
किसी शेयर की आस्क प्राइस उसकी बिड प्राइस से कितनी ज्यादा है उस अमाउंट को बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। सर्किट लिमिट, किसी शेयर की वैल्यू एक दिन में एक फिक्स लिमिट तक ही बढ़ या घट सकती है, इस लिमिट को सर्किट लिमिट कहते हैं। ये 2% से लेके 20% तक हो सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू ये बताती है कि उसकी वर्थ या एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये मार्केट प्राइस से कम या ज्यादा हो सकती है। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब किसी कंपनी की उसके बुक्स के हिसाब से कितनी वैल्यू है। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है जो बताती है कि अगर आज बिजनेस बेच दिया जाए तो इन्वेस्टर्स को बुक्स के हिसाब से कितनी वैल्यू मिलेगी। प्राइस टू बुक रेशियो, ये रेशियो बताता है कि मार्केट में आपको कंपनी की 1 रुपए की नेटवर्थ के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये एक तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें इन्वेस्टर्स ऐसे शेयर्स पिक करते हैं जो उन्हें लगता है कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहे हैं। वैल्यू इन्वेस्टर्स मानते हैं कि मार्केट हमेशा गुड न्यूज और बैड न्यूज को लेके ओवर रिएक्ट करता है, तो वो ऐसे स्टॉक पिक करना पसंद करते हैं जिन्हें पब्लिक अंडर एस्टिमेट कर रही होती है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टर्स बहुत से नई और छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिसमें उन्हें उम्मीद होती है कि उन कंपनियों के रिटर्न मार्केट रिटर्न से ज्यादा हो सकते हैं। ये बेटर रिटर्न तो प्रोवाइड करा सकता है पर इसमें रिस्क भी बहुत होती है। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर बताता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट कमाया है। इसे कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस, ये एक तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स का यूज करके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिस्ट्स एक्चुअल फैक्टर्स जैसे कंपनी के मैनेजमेंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, उसका मार्केट शेयर, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस वगैरह के बेस पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, किसी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना जिसकी जानकारी सिर्फ कंपनी के अंदर के लोगों को हो, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये मोस्टली इलीगल होती है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इस तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।